नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। आज हम उत्तराखंड के उस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा ज्वलंत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड यात्रा के बाद इस मुद्दे में क्या बदलाव हुआ, क्या चेंजेज आए। साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का राजनीतिक भविष्य अब आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम आपसे निवेदन कर दें कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा यह कार्यक्रम पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो एकमात्र लाइक और आपकी राय से हमें अवश्य नवाजें। बात शुरू करते हैं उत्तराखंड के राजनीतिक माहौल से। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड का राजनीतिक पारा इन दिनों नई ऊंचाइयां छू रहा है। सत्ताधारी भाजपा विपक्ष ही नहीं, उत्तराखंड के निवासियों के भी निशाने पर है और कारण एकमात्र है प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। जब से अग्रवाल ने उत्तराखंड वासियों को विधानसभा के भीतर अपनी धर्मपत्नी के भाई का दर्जा दिया है, तब से भाजपा का रिश्ता उनसे जरा दूर का होता जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पहले उनसे एकांत में चर्चा की, इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने उनका नाम लिए बगैर उन पर अंगुली उठाई और अब प्रदेश की जनता तो उन्हें जहां तहां गरिया ही रही है। हालांकि अग्रवाल जुबान फिसलने पर अपनी माफी मांग चुके हैं, लेकिन प्रदेश की जनता और यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक संगठन उन्हें इस माफी पर माफ करने को तैयार नहीं है। यही नहीं, भाजपा नेताओं का व्यवहार अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से कुछ अस्पष्टता भरा दिखाई पड़ रहा है। स्थानीय नेताओं ने तो उनसे पहले ही दूरी बना ली थी, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तरकाशी दौरे से भी उनको किनारे रखा गया। यह तब हुआ जब अग्रवाल उत्तरकाशी जिले के प्रभारी हैं और यह बात तब और असहनीय हो जाती है कि अब से कुछ दिन पहले जब वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना बजट सदन में रखा था और प्रधानमंत्री ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, अब जब प्रेमचंद अग्रवाल का एक वक्तव्य पूरे प्रदेश में आंदोलन की वजह बन गया है, यही भाजपा, यही सरकार अब उनसे दूरी बना रही है। साथ में कल जिस तरह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से उनको दूर रखा गया, उससे संभावनाएं और चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कैबिनेट से विदाई लगभग तय है। फिलहाल भाजपा की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के मुखबा गांव पहुंचे। ये वही मुखबा गांव है जहां मां गंगा की शीतकालीन उनका मंदिर है और शीतकालीन प्रवास मां गंगा का माना जाता है। इस मंदिर में मुखबा में पहुंच के उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उत्तराखंड में पर्यटन की असीम संभावनाओं को तलाशने का प्रयास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ के लोकाचार को दुनिया में बिखेरने के लिए तीर्थाटन को पर्यटन में तब्दील करने का जो खाका पेश किया है, वो भले ही ऊपरी तौर पे, सतही तौर पे वो खाका लोगों को पसंद आए, लोग उस पर तालियां बजाए, लेकिन सनातन धर्म के सबसे बड़े झंडा बरदार होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ये भूल गए कि 8 घंटे के तीर्थ यात्रा को अगर वो 30 मिनट में समेट देंगे तो लोगों के अंदर धर्म के प्रति आस्था और विश्वास का क्या होगा, वो आस्था कितनी रह जाएगी। लोग संभवतः इस यात्रा में ज्यादा जुड़ेंगे, लेकिन भगवान के प्रति उनकी आस्था कितनी होगी, किस प्रतिशत के साथ में वो आस्था घटेगी, इस पे भी विचार करने की जरूरत है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं को धर्म की सबसे बड़ी रक्षक पार्टी होने का दावा करती है। दरअसल अपने आप को सनातन धर्म के सबसे बड़े झंडा बरदार होने का दिखावा करने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात भूल गए कि तीर्थ यात्राएं कष्टों को झेल कर लंबा सफर तय करके भगवान की प्राप्ति की एक रास्ता होती है, ना कि रोपवे, हेलीकॉप्टर और चमचमाती चौड़ी सड़कों के माध्यम से मंदिर तक जाकर वहां दर्शन का दिखावा करने का एक माध्यम।
अयोध्या में अधूरे राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना का मामला हो, या फिर हाल ही में निपटे महाकुंभ में प्रचार प्रसार के माध्यम से भीड़ को ज्यादा से ज्यादा जुटाने की गई कवायद। लेकिन उत्तराखंड में आकर वे यहाँ के सबसे ज्वलंत मुद्दे को ही भूल गए। फिलहाल उत्तराखंड ऐसे सामाजिक तनावपूर्ण माहौल से गुजर रहा है जहां मैदानी और पहाड़ों के बीच दबी छिपी चिंगारी नेताओं के जहरीले भाषणों से किसी भी समय भयंकर आग का रूप धारण कर सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर कतई कुछ नहीं बोले, उन्होंने बिल्कुल अपने होंठ सी लिए। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र की एक खासियत यह है कि वे ज्वलंत मुद्दों को अपने रस भरे भाषणों की चाशनी में कहीं नीचे बैठा देते हैं। अग्रवाल मामले से भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे से पूरी तरह से स्वयं को अनभिज्ञ दिखाने का प्रयास करते रहे। लोग अग्रवाल को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट से बाहर किए जाने की संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों के इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह के कदम भारतीय जनता पार्टी उठाने में बहुत परहेज करती है। चाहे हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने का मामला रहा हो, या फिर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की या उनके इस्तीफे की बात रही हो, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की भावनाओं को इस पर तरजीह नहीं दी, और जब उन्हें अपनी सुविधानुसार लगा कि अब मुख्यमंत्री को हटाया जाना चाहिए, तभी उन्होंने अपना मुख्यमंत्री हटाया। तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पर इस टाइम पर काफी दबाव है कि प्रेमचंद अग्रवाल को हटाया जाए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले के अगर आप कदमों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जन दबाव में आकर अपने किसी नेता को पदच्युत नहीं किया है। चाहे किसान आंदोलन की ही बात आप कर लें, जब भारी जन दबाव था तब उन्होंने इस तरफ को देखा तक नहीं, लेकिन जब चुनाव सामने आए तब प्रधानमंत्री मोदी सामने आए और उन्होंने किसान आंदोलन की जो शर्तें, जो किसानों की मांग थी, उनको स्वीकार करने में कतई देरी नहीं की, लेकिन दबाव के आगे वो नहीं झुके। अब उत्तराखंड में कैबिनेट में क्या कोई नया मंत्री जुड़ेगा प्रेमचंद अग्रवाल के बाद, ये बात तो फिलहाल अगर आप हमारा आकलन माने तो लगता नहीं कि प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी को फिलहाल कोई खतरा है। हाँ, उन्हें चुप रहने के लिए अवश्य कहा गया है और साथ ही कुछ ऐसे काम करने के लिए कहा गया है जिससे न सिर्फ ऋषिकेश उनका विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे उत्तराखंड में लोगों को ऐसा एहसास हो कि प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ और प्लेन की राजनीति में बहुत ज्यादा योगदान नहीं देते और वो सिर्फ उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं। फिलहाल एक और बड़ा मुद्दा प्रेमचंद अग्रवाल से जुड़ा हुआ सामने आया है। कोडियाला में उनका एक भव्य रिजॉर्ट निर्माणाधीन है और इसका खुलासा भी तब हुआ जब उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए ठीक उस दिन जब प्रधानमंत्री उत्तरकाशी में लोगों को दर्शन दे रहे थे, उत्तराखंड के बहुत सारे संगठन एकत्रित हुए थे गैरसैंण में प्रदर्शन के लिए। और इसी दौरान जब लोग वहां जा रहे थे तब पता लगा कि कोडियाला में एक बड़ा रिजॉर्ट प्रेमचंद अग्रवाल का बना है। इसको भी लोगों ने भ्रष्टाचार को से जोड़ते हुए, अवैध अतिक्रमणों से जोड़ते हुए प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ शुरू कर दी और मामला दोबारा से ताजा हो गया। प्रेमचंद अग्रवाल फिलहाल इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोले हैं, पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहा है, लेकिन आने वाले समय में ये रिजॉर्ट भी प्रेमचंद अग्रवाल के गले की हड्डी बन सकता है। हालांकि अंदर से खबरें कुछ इस तरह से आ रही थी कि प्रेमचंद अग्रवाल को इस बार ऋषिकेश से टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वे ऋषिकेश से टिकट चाहते ही नहीं है, वे अपने मूल विधानसभा क्षेत्र यानी डोईवाला से टिकट के दावेदार रहेंगे इस बार। लेकिन अभी इसमें काफी समय है और उससे पहले उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव की घंटी बज चुकी है। त्रिस्तरीय चुनाव में क्या क्या स्थिति है, क्या क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे, कैसे कैसे जनप्रतिनिधियों को जनता चुनना चाहती है, इन सब मुद्दों पर हम अलग से
वीडियो बनाने का अभियान शुरू कर रहे हैं और हमारी टीम जगह जगह जाएगी, लोगों से बात करेगी, पूर्व प्रधानों की रिपोर्ट्स आपके सामने रखेगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों की, बीडीसी के पार्षदों की रिपोर्ट आपके सामने रखेगी और फिर उसके बाद इन लोगों की इन्होंने वास्तव में क्या काम किया वो आपके सामने रखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब से जुड़ी खबरों के वीडियोस भी समय समय पर मिलते रहें। नमस्कार।